बोले श्री शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड। काशी में कंदकेश्वर शिवलिंग का प्रादुर्भाव माता पार्वती द्वारा विदल और उत्पल दैत्यों के वध करने के उपरांत किससे? कंदुक से, गेंद से उनका संहार करना। इस कारण कंदकेश्वर महादेव का नाम वहां कंदकेश्वर पड़ा। कंदुक का ही कंदकेश्वर नाम पड़ा। माता पार्वती के द्वारा शिव जी के निरंतर रूप को निहारने के कारण ब्रह्मा जी उनकी स्तुति बोलते हैं। भक्त वत्सल नामा सौ सशिवा शंकरा शिवा सकरिष्ठ तीर कालेन परमेश्वर। अथ नारद देवर्षि शिव प्रेरणया तदा गत्वा तदीय भवनं शिवा सौन्दर्यमुजगौ। श्रुत्वा तद्वचनं दैत्यावां सा माया विमोहितौ देवीं पर्जीरहीर्षोता विषमे सुप्रपीडितौ। इस संसार में विदल एवं उत्पल नाम के दो दैत्य जन्म लेते हैं। अब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं और दैत्यों का संस्कार देते हैं। दैत्य बड़े होकर भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना से उनको वरदान मिलता है। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के वर से मनुष्यों से वध न होने का वर पाकर बड़े पराक्रमी तथा अभिमानी हो जाते हैं। कौन? विदल और उत्पल। उन दैत्यों ने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को तृणवत कर दिया। तुच्छ समझने लगा संसार को तथा संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। उन दैत्यों से पराजित हुए सब देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी उनसे कहा कि ये दोनों दैत्य निश्चय ही माता पार्वती के द्वारा मारे जाएंगे, पर भगवान शिव का स्मरण करके धैर्य धारण कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनको ध्यान कीजिए। भक्त वत्सल कल्याण करने वाले हे परमेश्वर, परम पिता भक्त वत्सल शंकर भगवान बड़े दयालु हैं। आप सब देवताओं की बात अवश्य सुनेंगे। देवता भी ब्रह्मा जी की बात मानकर और अपने अपने लोक को चले जाते हैं, लेकिन वहां से ही भगवान शिव का स्मरण करते हैं। शिव का स्मरण करते करते वो विदल और उत्पल इतने उत्पाती हो गए, इतने उत्पाती हो गए कि अपने ही विराट शरीर से आकाश को छूने लगते। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विहार करते हैं काशी जी में, लेकिन इन दैत्यों के विचार को देखकर और इनके उत्पात को देखकर कि नारद जी उनके घर में जाते हैं। किसके? उन दैत्यों के। और उन दैत्यों के मन में विचार भरते हैं। विचार क्या भरते हैं? कि शिव जी की प्रेरणा से ये भगवान भोलेनाथ ही यह विचार देते हैं नारद जी को। नारद जी उन
बिदल और उत्पल के घर जाते हैं, महल जाते हैं। उन्होंने माता पार्वती का वर्णन किया। सुंदरता का वर्णन करने के उपरांत उनके मन में लालसा जागृत हो जाती है। वह दैत्य दोनों पूछते हैं नारद जी से कि ये सुंदरी कहाँ मिलेगी। नारद जी बताते हैं कि किसी भी समय शिव जी अपनी लीला से माता पार्वती के साथ में विहार करते हुए आपको दिखाई देंगे। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी उनके मन में विस्मय भर दिया। अब उनके मन में लालसा जाग होने के कारण वह दोनों दैत्य निकल पड़ते हैं। अब इधर भगवान भोलेनाथ की कृपा देवताओं के ऊपर हो जाती है, क्योंकि अपने ही लीला से भगवान भोलेनाथ उधर विहार करने लगते हैं। उसी समय माता पार्वती भी आ जाती हैं अपनी सखियों के साथ। शिव जी के समीप ही कंदुक क्रीड़ा करने लगती हैं। ऊपर को गेंद फेंकती हुई, अपने शरीर को छोटा बड़ा बनाती हुई, उछाल करती हुई वहां क्रीड़ा करती हैं, खेल करती हैं। चंचल नेत्र वाली, केस पास वाली माला पहने हुए माता अपने शोभायमान को बढ़ाती हैं। अब उस गेंद को ताड़न करने के लिए लाल हुए गेंद के पीछे दृष्टि देने से कंपायमान अंचल वाली माता जागत पार्वती खेलती हुई दिखाई देती हैं। किनको? उन दैत्यों को। आकाश में विचरते हुए दोनों दैत्य वहां पहुंचते हैं। अब ब्रह्मा जी के वरदान से गर्वित बिदल और उत्पल दैत्य अपनी बल के कारण सब लोग को तो तरण समझते हैं। बोले जो नारद बताए थे वो मिल गई। कामदेव के बाणों से पीड़ित हुए दोनों दैत्य उन देवी पार्वती के हरण की इच्छा से वहां पहुंचते हैं। दुराचारी चंचल मन वाले दैत्य माया से गणों का रूप धारण करके और माता पार्वती के समीप जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की ये माया उनके संकट को दूर नहीं। अब सर्वस्वरूपी महादेव ने संकट को दूर करने वाली पार्वती की ओर देखा और उन्हें अपने इशारों से बता दिया। पार्वती जी महाकौशकी तथा कल्याणकारी परमेश्वर अपने पति के शिव के नेत्र को समझ गई। उस नेत्र संकेत को जानकर शिव जी की अर्धांगिनी पार्वती माता सहसा उसी गेंद से उन दोनों पर एक साथ ऐसा प्रहार किया कि जैसे पहाड़ टूट पड़े। महादेवी पार्वती के गेंद से प्रताड़ित हुए महाबलवान हुए दोनों दुष्ट गिर पड़ते हैं और वृक्ष के गुच्छ के समान वह ढल जाते हैं। प्रवृत्ति कर्म कुकर्म दैत्यों को वहां पे मारकर वह गेंद लिंग स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसी समय से वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोले श्री कंदुकेश्वर महाराज की जय। सभी दोषों का निवारण करने वाला वह लिंग ज्येष्ठेश्वर के समीप है। इसी समय शिव को प्रकट हुआ जानकर विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवता ऋषिगण वहां पहुंचते हैं। संपूर्ण देवता तथा काशी निवासी शिव जी के बलों को पाकर उनकी आज्ञा से अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। पार्वती सहित महादेव को देखकर उन्होंने अंजलि बांधकर प्रणाम कर भक्ति और आदर पूर्वक मनोहर वाणी से उनकी स्तुति करते हैं। कंदुकेश्वरलिंगं चैकांस्याम दुष्ट निर्वहरणं भोक्ति मुक्तिप्रदं सर्वकामदं सर्वदा सताम् इदिमाख्यानं तुलं शृणुयाद्यो मुदान्वितः
श्रावेद्वा पठेद्दस्य तस्य दुःखा भयं कृतः। ईश्वरं सुखं भुक्त्वा नाना विधिमनोत्तमं परत्र लभते दिव्यां गतिं वै देव दुर्लभाम्। भक्त वत्सल कृपालु भगवान भोलेनाथ परम अद्भुत शिव पार्वती वहाँ विराजमान होते हैं और शिव जी के चरित्र को देखते हैं। वहाँ वंदित होकर श्रेष्ठ सनत कुमार भी आकर उनकी प्रार्थना करते हैं। शिव को अत्यंत संतुष्ट करने वाली यह मुक्ति भुक्ति को देने वाली संपूर्ण रुद्र संहिता का वर्णन इसमें किया गया है। जो मनुष्य शत्रु बाधा का निवारण करने वाली इस रुद्र संहिता में कंदुक महादेव की पूजा अर्चना और नाम स्मरण करेगा, उनके शत्रुओं का विनाश अवश्य हो जाएगा, शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र नारद जी अपने पिता से ही शिव जी के परम यश तथा शिव के सतनामों को कृतार्थ एवं सीमानुगार मार्गी संपूर्ण देवताओं को भी बताते हैं। इस प्रकार कंदकेश्वर महादेव का वहाँ प्राकट्य और स्थापना हुआ। काशी में ही कंदकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय, बोलिए गजानन भगवान की जय।